दोस्तों आज आपको इजराइल के छक्के छुड़ाने वाले, टक्कर का मुकाबला देने वाले एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि फिलिस्तीन का कदम कदम पर साथ दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हम बात कर रहे हैं ईरान की। इसके पास ऐसी कौन सी मिसाइलें हैं जिसने इजराइल की नींद उड़ा दी है? क्यों ईरान ने अपना अंडरग्राउंड वेपन सेंटर मीडिया को दिखाया? क्या इसी सेंटर पर इजराइल हमला करने वाला है? आखिर ये है कहाँ? कैसे ईरान इजराइल को सिर्फ 4.5 मिनटों में खत्म कर देगा? आइए जानते हैं सब कुछ। दोस्तों, फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध जो 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है वो अभी भी थमने की कगार पे नहीं आया है, बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे दोनों देशों का गुस्सा और दुश्मनी बढ़ती जा रही है और दोनों ही देश अपने पड़ोसियों की मदद लेकर एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। जहां अमेरिका खुलकर हमास का विरोध और इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, वहीं ईरान, लेबनान, टर्की जैसे देश हमास के संग खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह जो कि लेबनान की एक शिया पार्टी है वो तो हमास का हमसाया बनी हुई है और जो ईरान देश है वो हमास और हिजबुल्लाह दोनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। यानी कि ईरान की छत्रछाया में ही हमास अपने हर एक कदम को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान न सिर्फ हमास को आर्थिक मदद दे रहा है बल्कि उसने सैन्य ताकत देने का भी फैसला किया है। ईरान के पास एक से एक खतरनाक मिसाइल्स, एंटी टैंक्स और गोला बारूद है जिनके दम पर वो इजराइल को मिट्टी में मिलाने का सपना देख रहा है। यही वजह है कि हमास जो इजराइल से ताकत में, पैसे में, एरिया में कमजोर है, वो 7 अक्टूबर से अब तक इसका डट कर सामना कर रहा है। तो क्या खास बात है ईरान की सैन्य और हथियार पावर में जो इजराइल के भी होश उड़े पड़े हैं? इस रात से पर्दा हटाने वाले हैं, पर उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। हाल ही में दोस्तों ईरान ने खबर मीडिया और अपने दुश्मनों तक पहुंचाई है, वो ये है कि जल्द ही ईरान अपनी एक वॉरशिप को हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस करने वाला है। यह हाइपरसोनिक इतना एडवांस और खतरनाक है कि इसे तो अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश भी नहीं रोक सकते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इस युद्धपोत के जरिए इजराइल के तेल अवीव को सिर्फ 4 से 5 मिनट के अंदर तबाह किया जाएगा और इस हमले को रोक पाना किसी भी बड़े से बड़े डिफेंस सिस्टम के बस में नहीं होगा। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम है दोस्तों फत्ताह को दमाबंद 2 के साथ जोड़ा जाएगा। ईरान के पास सिर्फ एक ही फत्ताह हाइपरसोनिक है और आपको बता दें कि इसकी टेस्टिंग 2023 के जून में ही की गई है, यानी ये दुश्मन को खत्म करने के लिए एकदम तैयार है। इसकी स्पीड की बात करें तो फत्ताह की स्पीड करीब 15 मैक है। वहीं इजराइल का खौफ इस फत्ताह नाम की मिसाइल से इसलिए और बढ़ रहा है क्योंकि इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, लेकिन इजराइल और ईरान के बीच ये दूरी करीब 1724 किलोमीटर है। इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि यह मिसाइल अपने फुल स्पीड से इजराइल में सिर्फ 4.5 मिनट में पहुंचकर तबाही मचा देगी। ईरान सिर्फ इजराइल को डराने के लिए इस मिसाइल को मीडिया के सामने नहीं लाया, बल्कि दोस्तों इसका सबूत उसने अपनी राजधानी तेहरान में सड़कों पर दिखा दिया है, जहां सड़कों पर फत्ताह मिसाइल के पोस्टर के साथ लिखा गया है कि इजराइल को सिर्फ 4.5 मिनट में तबाह कर देगी। यानी ईरान इजराइल को मिट्टी का ढेर बनाने का फैसला कर चुका है। इस युद्ध के चलते हमास को सपोर्ट करने वाले ईरान को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने धमकी दी है और ईरान का नाम लिए बिना कहा है कि जो भी हमास जैसे आतंकवादी संगठन का साथ देगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बेंजामिन ने यहाँ इनडायरेक्ट वे में ईरान को ही निशाना बनाया है। अब ये सुनने के बाद ईरान भी कहाँ शांत बैठने वाला था, उसने भी इजराइल और अमेरिका के होश उड़ाने के लिए अपने खुफिया अंडरग्राउंड हथियारों के सेंटर को दुनिया के सामने ला दिया। पहली बार ईरान का अंडरग्राउंड वेपन सेंटर देखकर पूरी दुनिया हैरान हो गई, क्योंकि यहाँ खतरनाक मिसाइल्स और ड्रोन मौजूद है। आप भी देखिए कैसे लाइन में एक के बाद एक ड्रोन्स ने अपनी जगह ले रखी है। यहाँ पर कम से कम 100 ड्रोन्स रखे हुए हैं। ये ड्रोन्स इतने जानलेवा हैं कि मिनटों में किसी भी देश पर हमला करके उसे ध्वस्त कर सकते हैं। इन सबको देखकर इजराइल ने भी यहाँ हमला करने के लिए मोसाद, जो कि इजराइल की एक खुफिया एजेंसी है, उसने ईरान में लगे स्लीपिंग सेल्स को एक्टिव कर दिया है। वैसे बताया जा रहा है कि यह बेस केबिन शाह शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, लेकिन ईरान ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। बट इस अंडरग्राउंड वेपन सेंटर को देखकर इतना तो पता लग गया है कि यह जमीन के नीचे बनाया गया है ताकि दुश्मन को इसकी कानो कान खबर ना हो। इन सबको देखकर तो भाई ईरान की ताकत से न सिर्फ इजराइल बल्कि उसके साथी देश भी घबराए हुए हैं। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ईरान के पास और भी हथियार हैं जिनकी लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन हम आपको इनमें से कुछ खास और खतरनाक हथियारों से रूबरू करा देते हैं, जिसमें पहली है सेजिल मिसाइल। ईरान की ये मिसाइल काफी हाई टेक्नोलॉजी से लैस और जानलेवा है। ये मिसाइल दूसरी मिसाइल से काफी हटके है। इस मिसाइल का जो पहला वर्जन है उसका नाम है सेजिल 1, जो कि जमीन से जमीन पर ही वार कर सकती है। ये एक 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका टेस्ट पहली बार 2008 में किया गया था। इसके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है वो युद्ध में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह फ्यूल न सिर्फ लॉन्चिंग की स्पीड को भी बूस्ट कर देता है। वहीं अब इसका अगला वर्जन है सेजिल 2। इसे साल 2009 में पहली बार टेस्ट किया गया था। यह मिसाइल 2000 किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में तय कर सकती है।
क्योंकि इसमें भी वही फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सेजिल 2 मिसाइल को जिस तरह डिजाइन किया गया है वैसी टेक्नोलॉजी ना तो अमेरिका में है और ना ही रूस में, यहाँ तक कि जापान में भी नहीं है। यानी इस मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी और गुणा भाग किया गया है उसका कर्ता धर्ता सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है। वैसे ईरान पर अभी तक यही आरोप लगते आए हैं कि ईरान दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी कॉपी करता है, लेकिन सेजिल 2 मिसाइल इन लोगों के मुंह पर ताला लगाती हुई नजर आई है। ऐसी टेक्नोलॉजी दोस्तों ईरान के अलावा किसी और देश के पास नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दोस्तों, अगर ईरान को हथियारों का देश कहा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके पास मिसाइल्स की पूरी फौज है, जिसमें इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल भी शामिल है। और ईरान के पास पूरी 4 तरह के इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इनकी रेंज की बात करें तो इन मिसाइल्स की रेंज है दोस्तों 500 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर। आप देख सकते हैं कि ये मिसाइल्स दूर दराज के इलाकों में भी बिना देरी किए वार कर सकती है। ईरान में जो कम दूरी वाली मिसाइल्स है उन्हें शबाब 2 का नाम दिया गया है। इनकी रेंज सिर्फ 500 किलोमीटर तक की होती है, इसलिए इन्हें इस कैटेगरी में रखा गया है। कामिकाज़े शहद 136 ड्रोन। आपको जानकर हैरानी होगी, इस बलशाली ड्रोन को कॉपीकैट कहलाए जाने वाले ईरान ने ही डेवलप किया था, जिसकी खासियत देखकर बाद में रूस ने भी इसे अपना एक अलग ही नाम दिया और सैन्य शक्ति में शामिल कर लिया। वैसे आपको बताते रूस में इस मिसाइल को गेरान 2 के नाम से पहचाना जाता है। ये ड्रोन आज ईरान व रूस में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी ताकत के लिए जाना जाता है। ये ड्रोन साइज में काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं इसके वजन की बात की जाए तो ये ड्रोन करीब 200 किलोग्राम वजनी है। इसमें एक्सप्लोसिव और एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम मौजूद है, जो कि इस ड्रोन को दूसरे ड्रोन से काफी दमदार और अलग बनाते हैं। ये ड्रोन ना तो रेंज में कम है और ना ही वजन में, वहीं इसकी स्पीड भी 185 किलोमीटर पर आवर है। इस ड्रोन को लॉन्च करना भी दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि इसे एक ट्रक की मदद से लॉन्च किया जा सकता है। जुल्फिकार। अब हम बात करने वाले हैं जुल्फिकार मिसाइल की, जो कि फतह मिसाइल सीरीज का ही एक हिस्सा मानी जाती है। इसको इसलिए बनाया गया था ताकि इसकी लॉन्च साइट से 600 किलोमीटर दूर ISIS सेल्स को खत्म किया जा सके। मध्यम रेंज मिसाइल। अब बारी आती है मीडियम रेंज मिसाइल की, जिसके लिए दोस्तों ईरान खुर्रम शहर को निशाने पर लिए हुए है। ईरान ने इस मिसाइल को दूसरी मिसाइलों को देखकर ही बनाया था, यानी इसको ईरान ने नॉर्थ कोरिया की एक ताकतवर मिसाइल को कॉपी करके अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बनाया। इसकी रेंज पर नजर घुमाए तो ये 2000 किलोमीटर है। इजराइल पर अगर इसे निशाना साधा गया तो ये आसानी से ईरान से इजराइल तक का सफर तय करके उसे नस्ते नाबूद कर देगी। ईरान के पास दोस्तों मिसाइल्स की और हथियारों की कोई कमी नहीं है। ये किसी भी देश को मिट्टी में मिला सकता है। वहीं हथियारों से निकलकर इसकी सेना की बात की जाए तो ईरान के पास जल, थल और वायु सेना में कुल 5,34,000 से ज्यादा जवान है, जो कि इतने ताकतवर और एक्सपीरियंस्ड है कि उन्हें अगर किसी युद्ध में उतार दिया जाए तो शायद ही सामने वाला देश इन्हें हरा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अकॉर्डिंग ईरान को 13वीं सबसे बड़ी सेना रखने का खिताब दिया गया है। तो भाई कुल मिलाकर ईरान के पास न ताकत की कमी है, न ही सैनिकों की और न ही पैसों की। इसलिए ईरान अपनी इसी ताकत को इस्तेमाल कर इजराइल को शिकस्त देने पर तुला हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इजराइल ईरान का मुकाबला कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।